बादलों में दो जादुई घाघरे का घर। किसी गांव में आशी और राधिका नाम की दो बहनें रहती थीं। वो दोनों अनाथ थीं। जब दोनों बहनें छोटी थीं, तभी उनके माता पिता की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी। इस वजह से दोनों बहनें अपनी चाची के पास ही रहती थी। उनकी चाची दोनों बहनों के साथ बहुत अत्याचार करती थी और उनसे पूरे घर का काम करवाया करती थी। एक दिन आशी और मोहिनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उनकी चाची उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों खाना कब बनाओगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और तुम दोनों यहाँ पर महारानी की तरह बैठी हो। जाओ और जाकर खाना बना कर लाओ। चाची, आप हमसे इतना काम करवाती हैं कि हम दोनों कभी पढ़ नहीं पाते। ओहो, तो तू पढ़कर करेगी भी क्या? कौन सा तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन जाएगी? चुपचाप जाकर खाना बना और घर का काम कर। और मोहिनी, तू मेरी दुकान पर सिलाई किया कर। पूरा दिन भर घर पर बैठकर टीवी देखती रहती है। मोहिनी और आशी की चाची की एक घाघरे की दुकान थी। मोहिनी बहुत ही अच्छे अच्छे घाघरा सिलना सीख जाती है। मोहिनी, मैं सोच रही हूँ हमारे पास माँ के कुछ गहने हैं, हम उन्हें बेचकर अपनी ये घाघरे की दुकान खोल लेते हैं। उसके बाद हम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और हम कहीं और रहकर चाचे के अत्याचारों से भी मुक्त हो जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी हम चाचे के अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके हैं। अगले दिन दोनों बहनें अपनी चाची के पास जाती हैं। क्या करने आई हो यहाँ पर? जाओ और जाकर अपना काम करो। देखो जरा कितना सारा काम पड़ा हुआ है। चाची जी, अब हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। अब आप अपना काम खुद ही कर लेना, हम आपके नौकर नहीं हैं। आशी की बात सुनकर उसकी चाची को गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे से जवान लड़ाई? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। हमारे ऊपर हाथ उठाने की गलती भी मत करना चाची, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम आपके अत्याचार नहीं सह सकते। एक तो मैं तुम्हें खिलाती पिलाती हूँ और तुम्हारे को रहने के लिए जगह भी दी है, और तुम दोनों मेरे ही सामने मुझको ही धमकी दे रही हो। चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ। हम भी आपको यही बताने आए थे चाची जी कि हम लोग हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बहनें घर छोड़कर आ जाती हैं और अपनी माँ के दिए हुए गहने बेच देती हैं। उसके बाद जो गहने बेचकर उनको पैसे मिलते हैं, उनसे वो एक घाघरा की दुकान खोल लेती हैं और एक कमरा किराए पर ले लेती हैं। दोनों बहनें मेहनत करके बहुत सारे घाघरा सिलती है। अगले दिन आशी मोहिनी का एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवा देती है और अपनी दुकान पर घाघरा बेचने लगती है। लेकिन अभी आशी की दुकान पर कोई भी घाघरा खरीदने नहीं आता था। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, उनका एक भी घाघरा नहीं बिकता था। एक दिन आशी अपनी दुकान में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर मोहिनी आती है और कहती है, दीदी, टीचर स्कूल की फीस मांग रही थी। बहन, हमारी दुकान का एक भी घाघरा नहीं बिका। हमारे पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। घर और दुकान का किराया भी देना है मुझे। अब हम क्या करेंगे दीदी? अब हम फिर से रोड पे आ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो मेरी बहन, मैं सब संभाल लूंगी। क्या पता कल हमारे घाघरे बिक जाए। अगले दिन आशी फिर से दुकान आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी दुकान पर एक लड़की आती है और कहती है, ये घाघरा कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 7,000 का। ओह वाओ, ये तो काफी सस्ता है और इतना खूबसूरत भी है। तुमने इसे कहाँ से डिजाइन करवाया है? हमारी दुकान के सारे घाघरे मैं और मेरी बहन ही सिलते हैं। एक काम करो, ये वाला घाघरा पैक कर दो। वो लड़की वहाँ से घाघरा लेकर चली जाती है। ये देखकर आशी बहुत ही खुश होती है और वो शाम को खुशी खुशी अपने घर लौटती है और अपनी बहन मोहिनी से कहती है, ये ले मोहिनी, तेरे स्कूल की फीस। आज हमारा एक घाघरा बिक गया। अगले दिन फिर से आशी की दुकान पर कुछ औरतें आती हैं और उसके बनाए घाघरे की बहुत तारीफ करती हैं और घाघरा खरीद लेती है। इसी तरह आशी और उसकी बहन के बनाए घाघरे की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग उसी से घाघरा खरीदने लगते हैं। जब आशी और मोहिनी की चाची को ये बात पता चली कि आशी की घाघरा की दुकान बहुत चलने लगी है, इस वजह से वो बहुत जलने लगी। अरे, ये सारे ग्राहक इस मनहूस की दुकान पर ही जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी।
मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन एक औरत आशी की दुकान पर आती है और कहती है, सुनो लड़की, मुझे 500 घाघरा का ऑर्डर देना है। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे घाघरा बनाती हो। क्या तुम मेरे 500 घाघरा बना सकती हो? इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। उस औरत की बात सुनकर आशी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ ठीक है, मैं आपके 500 घाघरे का ऑर्डर तैयार कर दूंगी। मुझे 1 महीने के अंदर अंदर सारे घाघरा चाहिए। मैं एक शो ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, इसलिए अगर तुमने समय से घाघरा नहीं बनाया तो अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपके 500 घाघरे का ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये लो, तुम कुछ एडवांस रखो और बाकी पैसे मैं घाघरा बनने के बाद दे दूंगी। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें उसकी चाची सुन लेती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका है। अब मैं इन दोनों बहनों को बर्बाद कर दूंगी। उसी दिन शाम को आशी खुशी खुशी अपने घर जाती है और मोहिनी को सारी बात बताती है। इसके बाद दोनों बहनें घाघरा सिलने में लग जाती हैं और 1 महीने से पहले ही वो दोनों 500 घाघरा का ऑर्डर पूरा कर देती हैं। आशी उसी रात उस औरत के पास फोन करती है। हेलो मैम, मैंने आपके सारे ऑर्डर पूरे कर दिए हैं। कल आप अपने घाघरे लेने आ जाना। दूसरी तरफ उसकी चाची आशी की दुकान में आग लगा देती है। अब देखती हूँ कैसे चलती है तुम्हारी दुकान। अगले दिन सुबह दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी दुकान पर जाती हैं। वो दोनों वहाँ जाकर देखती हैं कि सुबह तक उनकी दुकान जलकर राख हो गई है। वो सब देखकर दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो औरत वहाँ पर आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने आपका ऑर्डर तैयार करके रखा था, लेकिन पता नहीं मेरी दुकान में किसने आग लगा दी। सुन लड़की, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन का समय देती हूँ। अगर तूने 2 दिन में मेरा ऑर्डर वापस नहीं किया तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है। इतना कहकर वो औरत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दुखी मन से आशी अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसको एक परी पेड़ से बंधी हुई दिखती है। वो परी बहुत तेज से चिल्ला रही थी, मुझे कोई खोलो, मुझे आजाद करो यहाँ से। ये सब देखकर आशी तुरंत ही परी की रस्सियाँ खोल देती है। तभी परी आशी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? दरअसल आसमान में 2 घाघरे के घर हैं। उनमें से एक घाघरे में मेरी जादुई छड़ी रखी है। क्या तुम मेरी जादुई छड़ी वापस लाकर दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। तभी परी चुटकी बजाती है। तभी वहाँ पर एक सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है। आशी उन सीढ़ियों पर चढ़कर आसमान में चली जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर 2 घाघरा के घर हैं। तभी पहला घाघरा कहता है, सुनो बेटी, तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो बेटी, तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें परी की जादुई छड़ी दूंगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस छड़ी से एक परी का भला हो सकता है। नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे परी की रक्षा करनी है। आशी दूसरे वाले जादुई घाघरा के घर में जाती है और वहाँ से परी की जादुई छड़ी ले आती है और परी को उसकी छड़ी वापस कर देती है। तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया और मुझे मेरी छड़ी ला कर दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसलिए ये दोनों जादुई घाघरा के घर तुम्हारे हैं। तुम जो चाहो उनसे मांग सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। आशी ने उस जादुई घाघरा के घर से 500 घाघरा मांगकर उस औरत का ऑर्डर पूरा कर दिया और उस औरत ने उसको खुशी खुशी सारे पैसे दे दिए। फिर उन दोनों ने दोबारा एक बहुत बड़ी घाघरा की दुकान खोल ली। उसके बाद उनकी दुकान बहुत चलने लगी और उसकी चाची की दुकान बिल्कुल बंद हो गई और वो सड़क पर आ गई। एक दिन आशी की चाची आशी के पास आती है और कहती है, आशी बेटी और मोहिनी बेटी, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं चाची कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो बेटियों। मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हारी दुकान को आग लगा दी थी। कोई बात नहीं चाची, अगर इंसान अपनी गलती खुद ही मान ले तो उसको माफ कर देना चाहिए।
उसके बाद आशी और मोहिनी अपनी चाची को माफ कर देती हैं और आशी, मोहिनी और उसकी चाची उस जादुई घाघरा के घर में ही रहने लगते हैं और मिलजुल कर अपनी घाघरा की दुकान चलाने लगते हैं और अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।